ब्रह्मांड अधिनायक दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद केवल मधुर पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु प्रेमी भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा मुक्ति स्वरूपा मातृशक्ति परम पवित्र सद्गुरुदेव स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं की परम पावन अनुभववाणी और उस अनुभववाणी को पिछले गुरुवार को जिस पावन सूत्र पे चर्चा प्रारंभ करी थी कि हमारे गुरुदेव को जो परम दयालु है, परम कृपालु है, उनको हमारी वंदना एक बार नहीं, बोलो बारंबार वंदना। और ये बारंबार वाला शब्द जो है रामचंद्र जी महाराज की वाणी में कितनी दफे आया है। भगवान को वंदना बारंबार, गुरु को वंदना बारंबार, संतों को वंदना बारंबार, और जिन्होंने भी हमको सत्य मार्ग पर लगाया है उसको भी वंदना बारंबार। जिनके भी ऋण को हम कभी भी उतार नहीं सकते। देखिए, भगवान के ऋण को कभी हम नहीं उतार सकते, गुरु के ऋण को हम कभी उतार नहीं सकते, और संतों के ऋण को हम कभी उतार नहीं सकते, और ऐसे ही माता पिता के ऋण को हम कभी उतार नहीं सकते। क्योंकि भगवान हम पर बिना कारण के कृपा करता है, समझना। और इस बात को रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि कारण बिना रघुनाथ कृपाला। रघुनाथ जी, मेरे राम जी, बिना कारण कृपा करते हैं। देखिए, कोई कारण से कृपा करे, कोई स्वार्थ से कृपा करे तो समझ में आता है, लेकिन भगवान का हमसे क्या स्वार्थ है, बोलो ना। वो हमारा, हम भगवान का ध्यान कितना रखते हैं, एक आध घंटा, बोलो। ज्यादा से ज्यादा तो सुबह 7 से 8 में तुम बैठ करके थोड़ा पूजा पाठ कर लोगे, माला कर लोगे, थोड़ा सा जाप कर लोगे, फिर तो हाँ, हम भगवान का ध्यान एक आध घंटा रखते हैं और उसके बदले में परमात्मा हमारा 24 घंटा ध्यान रखता है, क्योंकि वो कारण के बिना कृपा करता है। तो भगवान के ऋण से ये जीव कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ भी उसने दिया है और कारण बिन रघुनाथ कृपाला, और कबहु की करी करुणा नर देहि, और देत ईश बिन हेत स्नेह। ये जो हमको मानव शरीर मिला है ना, ये भी उसकी करुणा और कृपा का परिणाम है। परमात्मा की करुणा का और कृपा का परिणाम है कि हम सबको ये मानव का झोला प्राप्त हुआ है।
तो एक तो परमात्मा के ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते, और इसलिए कहा कि ऋण तो नहीं हो सकते, लेकिन क्या करो, बोले उस परमात्मा को बार बार वंदन करो। सवेरे उठो तो वंदन करो कि मेरे मालिक, मैं रात को सोया और सुबह रात की सुख की नींद लेकर के और तूने मुझे उठा दिया, तुझे वंदन। बोलो। और ये मेरे परमात्मा, सुबह मेरी मंगलमय हो गई, इसलिए तुझको वंदन। इसलिए हमारे यहाँ ध्यान देना, त्रिकाल संध्या। क्या त्रिकाल संध्या का विधान है कि मंगल वेला, मध्यान्ह, सायंकाल, बराबर। और उसी बात को इस्लाम वालों ने पकड़ा है कि 5 बार नमाज। बोलो ना, 5 बार। हमारे यहाँ की जो त्रिकाल संध्या है उसी का रूप है 5 बार नमाज। नमाज करने का मतलब, त्रिकाल संध्या करने का मतलब है कि उस परमात्मा को बार बार वंदन करते रहो कि तेरा शुक्र है कि मैं जिंदा हूं। क्या तेरा शुक्र है, तेरी कृपा है कि मैं। ये बंदा तो तेरी दया पर जिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तुमने तो जीने के काबिल किया है, तुमने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुमने तो जीने के काबिल किया है, तुमने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया।
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो बार बार भगवान को वंदन करने का मतलब यही है कि उसके ऋणों से हम ऋण, भगवान के ऋणों से हम कभी भी ऋण, क्योंकि जीवन दिया है, जीवन दाता है और उसका नाम जग पालक भी है। भगवान का एक नाम क्या है? जग पालक तुम जगत गुरु और जग जीवन जगदीश। श्री महाराज की प्रथम स्तुति के कविता आपको पिछले गुरुवार को बताया था ना, इसमें यह परमात्मा क्या है? जग पालक तुम जगत गुरु जग जीवन और जगदीश। जगत की पालना वो कर रहा है और हकीकत बात यह है कि हम खा तो सकते हैं लेकिन पचाता तो, बोलो ना, खाता तो हम सकते हैं लेकिन पचाता तो वो है। सो तो हम सकते हैं, जगाता तो परमात्मा को बारंबार प्रणाम किया है। जग पालक तुम जगत गुरु जगजीवन जगदीश। राम चरण कर जोड़ के वंदे, बारंबार उस परमात्मा का वंदन किया है। ऐसे द्वितीय परमात्मा को हम वंदन कर सकते हैं, उसके ऋणों को नहीं चुका सकते। परमात्मा को हम वंदन कर सकते हैं लेकिन उसके ऋणों को नहीं चुका सकते। ऐसे दूसरा वंदन किसको? बोले गुरु को वंदन। और जानते ना, गुरु को सिर्फ वंदन किया जा सकता है, गुरु के ऋणों से भी हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। और इसलिए कबीर ने बहुत सुंदर कहा है कि अगर मान लो गुरु के चरणों में हम सर्वस्व अर्पण कर दे तो भी बहुत कम है। और इसलिए कबीर के बड़े प्यारे शब्द है कि ये तन विष की बेलड़ी है। हमारा शरीर क्या है? विष की बेलड़ी। ये तन विष की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान। ये तन इसकी बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, और शीश दिए थे गुरु मिले। शीश दिए थे गुरु मिले तो भी सस्ता अच्छा। शीश दिए थे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आप जानते हो जिस दिन गुरु चरणार बिंदु में शिष्य पहुंचता है और जिस दिन गुरु से नामदान लेता है, मंत्र लेता है, उस दिन और कोई वस्तु अर्पण करो कि न करो, लेकिन नारियल अर्पण किया जाता है। बोलो, शिष्य की भावना हो तो ठीक है, वो वस्त्र भी ला करके देता है, वो माला भी ला करके देता है, वो भेंट भी करता है, फल भी लाता है, वो सब चीजें तो हो कि ना हो, लेकिन गुरु दक्षिणा में मुख्य वस्तु क्या है? नारियल। जानते हो? और ये नारियल किसका प्रतीक है? बोलो ना। उस नारियल में 3 आंख होती है। ये नारियल किसका प्रतीक है? ये मस्तक का प्रतीक है कि हे गुरुदेव, आज हमने अपना मस्तक आपको अर्पण कर दिया है। और इसलिए कबीर कहते हैं कि शीश दिए थे गुरु मिले तो भी सस्ता है। और इसलिए स्वामी जी ने कहा है, तन मन धन और तन मन धन मेरे सदगुरु के चरण। तन मन धन तो गुरु ने उसके बदले में
ध्यान देना, गुरु का जो सबसे प्रिय है वो तुम्हें दिया है। और गुरु का सबसे प्रिय क्या है? गुरु का सबसे प्रिय है परमात्मा। गुरु का सबसे प्रिय धन है राम नाम। क्या है? ये जो तुम दान इकट्ठे करते हो ना, 50 लाख 25 लाख, जिस दिन फूंक निकल जाएगी ना, उस दिन बोलो ना, एक सुई ले जा नहीं पाओगे, लेकिन जाएगा क्या? कितना ही जमा किया, सोने चांदी गहने मकान जायदाद, और जिस मकान पर तुम बड़ा गर्व करते हो और अपना नाम लिखवाते हो, हाँ फलाना निवास भीखड़ा निवास नाम लिखते हो ना, लेकिन जिस मकान पर तुम अपना नाम लिखाते हो वो मकान 1 इंच भी तुम्हारे साथ सकता हो तो बताओ। धन जिसको जमा करने में सच झूठ बहुत कुछ किया, पता नहीं क्या क्या किया, वो धन तिजोरी का तिजोरी में पड़ा रह जाएगा, 1 इंच तुम्हारे साथ खिसक करके सकता हो तो बताओ। जिस सोने चांदी को पहनने के लिए तुमने पूरा नैतिक अनैतिक कार्य किया, लेकिन जैसे ही प्राण पंखे उड़ेंगे वो तुम्हारे घर वाले ही फटाफट रखेंगे। बोलो ना। जितना जो कुछ जमा किया वो सब उतार दिया जाएगा, लेकिन क्या? बोले सोने की तो उतार दो, चंदन की, तुलसी की, लास्ट में तो वही कहना थे ना, बोलो ना। और नहीं होती है तो बोले ले आओ, तुलसी की ले आओ, गुरु कंठी से ले आओ, और इनको पहना करके विदा करो। जरा सोचना, संसार ने जो तुमको दिया है, संसार का जो प्रिय वो संसार ने तुमको दिया, लेकिन जिस दिन प्राण उड़े उस दिन वापस छीन लेंगे। लेकिन गुरु का जो प्रिय है, गुरु को प्रिय क्या है? ध्यान देना, 2 बात का ध्यान रखना। गुरु को राम नाम प्रिय है और गुरु को राम नाम जपने वाले प्रिय है। गुरु के वचनों को पालन करके और उस मंत्र का जाप करते हैं वो प्रिय है। कौन प्रिय? गुरु को। गुरु को वही प्रिय है जो गुरु के वचनों पर चलते हैं, गुरु के दिए गए धन को बढ़ाते हैं, वो प्रिय है। हाँ? ऐसा नहीं कि तुम गुरु की वाणी को पढ़ते रहो और गुरु ने कहा वो तो करते ही नहीं। ये वाणी क्या है? ये तो गुरु का संदेश है, समझना जरा। संदेश को पढ़ो, लेकिन पढ़ करके उसके अनुसार भी करो तो गुरु के प्रिय बनोगे। वो बात मैंने शायद पहले ही आपको सुनाई होगा कि एक सेठ जी विदेश चले गए, पीछे मुनियों के काम सौंप गए, इधर संभालना, और सेठ जी को 6-8 महीने वहां विदेश में रहना था। तो सेठ जी ने अपने 2 मुनियों को चिट्ठी लिखी, समझना जरा। 2 मुनियों को चिट्ठी लिखी। पहले मुनीम जी को लिखा कि देखो मुनीम जी, मुझे अभी विदेश में रहने में टाइम लगेगा और इसलिए मैं चिट्ठी के माध्यम से तुम्हें संदेशा भेज रहा हूँ कि फलानी जगह से इतना इतना रुपया लेना है, वो ले आना, और इतना इतना रुपया फलानी जगह देना है, वो दे आना, और हिसाब किताब को बराबर रखना। ये मेरा संदेशा है। पहले मुनीम को चिट्ठी मिली, वो तो नाचने लगा। इसको
नाचने लगा। क्या नाचने लगा? मेरे सेठ जी को गए हुए 6 महीने हो गए और आज उनकी चिट्ठी आई है। अब वो चिट्ठी को माथे पे रख करके फूल चढ़ा रहा है, माथे पे लेके नाच रहा है, माथे पे लेके कूद रहा है। मेरे सेठ जी की चिट्ठी, मेरे सेठ जी की चिट्ठी, मेरे सेठ जी की चिट्ठी। आ रही समझ में? बोलो ना। वो चिट्ठी को माथे पे लेके नाच रहा है, चिट्ठी को बढ़िया कपड़े में लपेट के नाच रहा है, संभाल के रखना है। चिट्ठी को एक आले में बिठा दी, रख दिया और उसमें फूल माला चढ़ा रहा है। मेरे सेठ जी की चिट्ठी है। किसकी चिट्ठी? मेरे मालिक की चिट्ठी है, मेरे सेठ जी की चिट्ठी है। अब वो रोज उस चिट्ठी के ऊपर बढ़िया बढ़िया फूल चढ़ाता है, उस चिट्ठी को अगरबत्ती लगाता है। मेरे सेठ जी की चिट्ठी है और पूजा करता है। लेकिन दूसरे मुनीम को चिट्ठी मिली, उसमें लिखा था कि मुनीम जी आपको अलग ये काम सौंपा जा रहा है और इस काम को आप कर लेना और ऐसा ऐसा करके और ये काम कर लेना। दूसरे मुनीम ने उस चिट्ठी में जो लिखा हुआ था वो सब कुछ कर लिया, चिट्ठी को भी इज्जत के साथ संभाल के रख दिया। और 10 महीने के बाद सेठ जी लौट के आए। समझ रहे हो? 10 महीने के बाद सेठ जी लौट करके आए तो दोनों मुनि बोले हमारे मालिक आ गए, सेठ आ गए। तो स्वागत सत्कार किया। सेठ बोले, सेठ ने पूछा कैसे? पहला मुनीम कहने लगा हाँ बढ़िया। अरे मेरी चिट्ठी मिली थी। पहले मुनीम को पूछा मेरी चिट्ठी मिली थी। अरे मिली ना, अब चिट्ठी आपकी मिली तो हमारा तो दिल खुश हो गया, आनंदित हो गया। अरे क्या किया? अरे चलो मैं बताता हूँ आपको। बोले क्या किया? बताया। आले में लिखा है, बढ़िया बढ़िया कपड़े में लपेट के रखा है, उस पे फूल चढ़ाए हुए हैं, उस पे अगरबत्ती लगाई हुई है और कहता बहुत रोज पूजा करता हूँ, रोज आपकी चिट्ठी की इज्जत करता हूँ, रोज आपकी चिट्ठी को मैं प्रणाम करता हूँ। सेठ जी ने कहा कि ये तो बढ़िया बात है कि मेरी चिट्ठी का तुम इतना आदर करते हो, लेकिन ये तो बताओ चिट्ठी में जो लिखा था वो किया कि नहीं किया? बताना वडोदरा वालों। सेठ जी ने क्या कहा? मैंने चिट्ठी में जो लिखा था वो किया कि नहीं किया? उसने कहा चिट्ठी में लिखा वो तो नहीं किया, लेकिन आपकी चिट्ठी बड़ी प्यारी लगती है, आपकी राइटिंग बड़ी प्यारी लगती है, आपकी चिट्ठी का तो कहना ही क्या, बड़े सुंदर है, उसको देखो हमने कैसे इज्जत कर रखी है। और सेठ ने कहा खाक इज्जत कर रखी है। दूसरे मुनीम को पूछा तुमको चिट्ठी मिली? बोले हाँ मिली। क्या किया? बोले चिट्ठी को तो संभाल के रखा है, लेकिन आपने जो जो लिखा था वो सब काम मैंने निपटा दिए हैं। जरा बताना सेठ किस पर राजी होगा? जो पूजा कर रहा है उस पर, जो आरती उतार रहा है उस पर, जो फूल चढ़ा रहा है उस पर। बस यही तो है। ये जितने भी ग्रंथ है, ये रामायण है, ये गीता है, ये रामचंद्र जी महाराज की वाणी है, ये सब वो गुरुओं की चिट्ठियां हैं। और इसलिए वाणी को इज्जत तो दो, लेकिन वाणी में जो लिखा है वो भी तो आ गई समझ में? हम वाणी की बड़ी इज्जत करते हैं, वाणी को माथे पर रखेंगे, वाणी की पूजा करेंगे, वाणी की फूल चढ़ाएंगे, वाणी की आरती उतारेंगे, लेकिन वाणी की मानेंगे नहीं। हम रामायण का बड़ा सत्कार करते हैं, हम रामायण को घर में पूजा करते हैं, हम भागवत जी घर में रखे हुए हैं, हम गीता को घर में रखे हुए हैं, गीता जी की रोज पूजा करते हैं, गीता जी का एक अध्याय पढ़ते हैं, लेकिन कृष्ण की चिट्ठी को तो पूजते हैं, लेकिन कृष्ण की बात को नहीं मानते हैं। समझना जरा, ये सारे ग्रंथ क्या है? चिट्ठियां हैं। इसलिए ग्रंथ को पूजना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ग्रंथ को मानना।
और ग्रंथ को मानने का मतलब यानी गुरु ने जो कहा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गुरु के दो ही प्रिय हैं। गुरु को दो ही प्रिय हैं, ध्यान देना। कौन? बोले एक तो भगवान उसको प्रिय है, और दूसरा जो गुरु ने जिस भी शिष्य को जो भगवान का नाम दिया है उसको जैसा गुरु ने बताया है वैसा करने वाला। अब गुरु ने मंत्र दिया तो बोले मंत्र तो भूल गए। बोले क्या हुआ? बोले मंत्र तो भूल गए। कंठी का क्या किया? बोले कंठी तो आड़े में रख दी। मैंने माला दी थी, क्या किया? बोले खूंटी के। माला का क्या किया? बोले खूंटी के डाल दी। और बोले मैंने पाठ करने के लिए कहा था कितना पाठ करना, बोले चौपड़ी कहीं खो गई। लेकिन गुरुजी आपके बिना नहीं रहा जाता है, खाक नहीं रहा जाता। बोलो ना, गुरुजी आपसे बड़ा प्रेम है, खाक प्रेम है। न तुम गुरु के हुए न गुरु मंत्र के हुए, न गुरु के हुए न गुरु मंत्र के हुए। गुरु का कौन प्यारा है? ध्यान देना, गुरु के दो प्यारे हैं, एक भगवान प्यारे हैं और एक जो गुरु की आज्ञा को माने। और इसलिए श्री महाराज ने कहा कि गुरु का प्यारा कौन? गुरु का प्यारा वही है जो गुरु के मंत्र को बढ़ाए, गुरु के धन को बढ़ाए। और ऐसा धन जो मरने के बाद भी ज्ञान नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अमोलिक दी मेरे सतगुरु, अमोलिक दी मेरे सतगुरु, अमोलिक दी मेरे सतगुरु, अमोलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आयन कूटे चोर लूटे, आयन कूटे चोर लूटे, आयन कूटे चोर लूटे, आयन कूटे चोर लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस गुण गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। और इसलिए ध्यान देना, और सारे रतन यही रह जाएंगे। आई समझ में? कितने ही गहने, कितने ही रतन, कितने ही मोतियों की माला, वो सब, लेकिन जो गुरु ने दिया है। और इसलिए श्री महाराज ने जो कहा, दई दया कर नाम निधि। क्यों गुरु को वंदन बारंबार? तुम्हारा सगा लगता है कोई? तुम्हारा कोई ब्लड का रिलेशन है गुरु का कि उसको वंदन करे? बोले नहीं। बोले ब्लड रिलेशन वालों को वंदन करे कि ना करे, लेकिन गुरु का जो सबसे प्यारा राम नाम है, उन्होंने कृपा करके हमको दई दया कर। और उसके पीछे गुरु का कोई स्वार्थ नहीं है। गुरु का कोई स्वार्थ नहीं है, उन्होंने दया की। इसलिए आपको पिछले गुरुवार को बताया था मैंने कि गुरु हमको क्या देता है? सत्संग का दान देता है। गुरु हमें सेवा का दान देता है, और गुरु हमें नाम का दान। पिछले गुरुवार को बताया ना 3 दान, याद है? 3 दान की बात करी थी कि गुरु हमें 3 दान देता है, इसलिए वो दाता है। और पिछले गुरुवार को ये भी बताया था कि गुरु के समान कोई दाता नहीं, और शिष्य के समान कोई याचक। क्यों उसको बार बार वंदन? इसलिए बड़े प्यारे सूत्र है स्वामी जी की वाणी के कि सदगुरु परम दयाल। सदगुरु, आश्रय बोलो, सदगुरु परम दयाल को मेरी वंदना। बारंबार वंदना। क्यों बार बार वंदना? जैसे भगवान को बारंबार वंदना, ऐसे गुरु को हमारी बारंबार। जैसे भगवान का धन्यवाद करते हैं, ऐसे गुरु का धन्यवाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनका जो सबसे प्रिय है वो हमें दई दया कर नाम निधि। नाम की निधि, निधि का मतलब होता है खजाना। निधि का मतलब क्या होता है? खजाना। और खजाना देखो, तुमको अगर कोई खजाना मिलता है तो तुम छुपाते हो क्योंकि कोई देख ना ले, लेकिन गुरु को खजाना साधना में, एकांत में बैठ करके, साधना में बैठ करके, उपासना में बैठ करके, और जो नाम का खजाना मिलता है, गुरु उसको क्या करता है? बांटता चला जाता है। मैंने पिछले गुरुवार को बताया था, श्री महाराज को 12 वर्षों की तपस्या के बाद, उस भीलवाड़ा की वावड़ी में 12 वर्षों तक अखंड तपस्या उस गुफा में करने के बाद जब परम परमात्मा की प्राप्ति हुई और गुरुदेव जब बाहर निकले तो उन्होंने क्या किया? वाणी जी जो दी है ना, ये उनकी करुणा है, ये उनकी चिट्ठी है। आगे समझ में? अब बोलो जरा, चिट्ठी की सिर्फ पूजा ही करना है कि चिट्ठी की में जो लिखा है उसको मानना है? बोलो ना। चिट्ठी की पूजा ही करते रहोगे, आरती उतारते रहोगे, अगरबत्तियां लगाते रहोगे और माथे पे रख रख करके नाचते ही रहोगे तो गुरु प्रसन्न होगा? जुलूस निकालते रहोगे, गुरु प्रसन्न होगा? नहीं। गुरु प्रसन्न कब होगा? जब गुरु ने जो आज्ञा दी है, और आज्ञा गुरु की क्या है कि सुमिरो
क्या क्या है? सुमिरो राम चरण अवरेण दिनो सुमिरो, शीश धरु गुरु चरण तल, शीश धरु गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार। सारे तत्वों का सार जिन्होंने दिया है, ऐसे गुरु को वंदन। शीश धरूं गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार, और राम चरण अब रैन दिन सुमिरो। रैन और दिन, रात को मिले तो रात को, और दिन को मिले तो दिन को, लेकिन क्या करो? सुमिरो बारंबार। और ऐसे जो गुरु आनंद में रहते हैं, ऐसे गुरु के चरणों में हम पहुंचते हैं तो सिर्फ प्रणाम करने के। और आनंद की प्राप्ति कहाँ? गुरु के चरणों में होती है, गुरु के बताए हुए मार्ग में होती है। तो आओ जरा भाव से मानो। आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में, आनंद मेरे सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में। सबको मन की शांति मिलती सद्गुरु के दरबार में, सबको मन की शांति मिलती सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे 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 सद्गुरु के दरबार में। जब से उनका दर्शन पाया प्राणों में नव जीवन आया, जब से उनका दर्शन पाया प्राणों में नव शक्ति का सर्जन होता गुरु के दरबार में, नव शक्ति का सर्जन होता गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार तेरे सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार तेरे सद्गुरु के दरबार में। सबको मन की शांति मिलती सद्गुरु के दरबार में, सबको मन की शांति मिलती सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में। जो भी इनके दर पे आता जन्म मरण से मुक्ति पाता, जो भी इनके दर पे आता जन्म मरण से मुक्ति पाता, भव बंधन सब कट जाते हैं सद्गुरु के दरबार में, भव बंधन सब कट जाते हैं सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में। सबको मन की शांति मिलती सद्गुरु के दरबार में, सबको मन की
पावन करते, सब दुखियों के कष्ट को हरते, पतितों को ये पावन करते, दुखियों के ये कष्ट को हरते, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, सतगुरु के दरबार में बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, सतगुरु के दरबार में आनंद अपार में, सतगुरु के दरबार में आनंद अपार में, सतगुरु के दरबार में सबको मन की शांति मिलती, सतगुरु के दरबार में सबको मन की शांति मिलती, सतगुरु के दरबार में आनंद मेरे, सतगुरु के दरबार में आनंद मेरे, सतगुरु के दरबार में ब्रह्म ज्ञान की वर्षा होती, मिलते या सच्चे मोती, ब्रह्म ज्ञान की वर्षा होती, मिलते या सच्चे मोती, ज्ञान की जलती अखंड ज्योति, सतगुरु के दरबार में ज्ञान की जलती अखंड ज्योति, सतगुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे, सतगुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे, सतगुरु के दरबार में सबको मन की शांति मिलती, सतगुरु के दरबार में सबको मन की शांति मिलती, सतगुरु के दरबार में आनंद हाथ खड़े करके, सतगुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे, 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 सतगुरु के दरबार में सबको मन की शांति मिलती, सतगुरु के दरबार में सबको मन की शांति मिलती, सतगुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे, 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 सतगुरु के दरबार। तो पहला धन्यवाद बारंबार प्रणाम किसको? परमात्मा को। दूसरा बारंबार प्रणाम किसको? सद्गुरु को। तीसरा बारंबार प्रणाम किसको? संत जनों को। और चौथा बारंबार प्रणाम किसको? माता पिता को। तो यहाँ श्री महाराज ने कहा कि मेरे गुरु को मेरा बारंबार, सद्गुरु परम दयाल को मेरी वंदना बारंबार, और दई दया कर नाम निधि
ऐसे बड़ दातार, जो ऐसे दातार है जिन्होंने नाम की विधि हमें प्रदान की है, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस सूत्र को फिर आगे बढ़ाएंगे। कल